जी दोस्तों नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का इस 5 मिनट शो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह है हमारा 5 मिनट शो। तो देखिएगा दोस्तों, विराम चिन्ह, एक तरफ विराम चिन्ह का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि इनका चिन्ह क्या होता है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला है पूर्ण विराम। तो दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। और लगभग हिंदी में वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। ये क्या होता है, पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह होता है, अर्ध विराम चिन्ह का चिन्ह होता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है दोस्तों, जहां वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा क्या करना पड़े, रुकना पड़े, वहां पर किसका प्रयोग होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है अल्प विराम चिन्ह। ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है दोस्तों। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, जहां पर वाक्य में अल्प समय के लिए क्या करना पड़े, रुकना पड़े, यानी अर्धविराम से कम समय के लिए रुकना पड़े, वहां पर क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जो होता है दोस्तों ये किसका चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। लगभग सभी परिचित है इससे। वाक्यों के अंत में क्या मिलता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। विस्मय सूचक चिन्ह, तो ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, विस्मय सूचक चिन्ह होता है। और विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे शोक, घृणा, आश्चर्य, ठीक है, हर्ष, ये जो शब्द होते हैं इनके साथ में किसका प्रयोग होता है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को कहते हैं अवतरण चिन्ह। दोस्तों उद्धरण चिन्ह एक तो ये होता है दोस्तों, और एक ये होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों इकहरा उद्धरण चिन्ह। 6 और 9 की तरह लिखा जाता है, और ये 66 और 99 की तरह लिखा गया है दोस्तों। इसे बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है दोस्तों, किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम हो, उसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह का। और किसी का कथन आ जाए, उस कथन को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं दोस्तों उसको। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह में किसी रचना का नाम या किसी का उपनाम आ जाए तो इकहरा उद्धरण आएगा, और किसी का कथन आ जाए, वो कथन किस में लिखा जाता है दोस्तों, दोहरे उद्धरण में लिखा जाता है। अगला है योजक चिन्ह। ये जो दोस्तों जो होता है ये योजक चिन्ह होता है, और इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों सामासिक पदों के बीच में, युगम शब्दों के बीच में होता है, और एक क्या तुलना करने में इसका प्रयोग होता है, जैसे चांद सा, ठीक है, जैसे झील सी, ठीक है, इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक जो चिन्ह होता है दोस्तों वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ये होता है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग दोस्तों नाटकों के पात्रों के बीच में किया जाता है। मतलब नाटक के पात्र होते हैं, उनके आगे उनका जो कथन कहते हैं, उनके बीच में वार्तालाप जो होते हैं, यानी संवाद जो होते हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह, ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, कोष्टक चिन्ह होता है। यानी कोई शब्द आ जाए, कठिन शब्द, उसको इसमें कोष्टक के रूप में लिख लेते हैं, कोष्टक में। अगला है हंस पद या त्रुटिबोधक। हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह जो होता है दोस्तों, या तो इसको ऐसे या फिर ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है। यानी किसी वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसे व्यक्त करने के लिए बीच में क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं जो छूट गया है, ठीक है। ये होता है हंस पद या त्रुटिबोधक। एक होता है रेखांकन चिन्ह, जिसको अंडरलाइन कहते हैं। ये होता है रेखांकन, शब्द के नीचे रेखांकित करते हैं, वो रेखांकन चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह, ये जो होता है दोस्तों लाघव चिन्ह होता है, यानी किसी शब्द को छोटा लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 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 हमने डॉक्टर लिखा तो डॉक्टर को लाघव चिन्ह के साथ लिखा, उसको शॉर्ट में लिख दिया डॉक्टर। जैसे प्रोफेसर, ये क्या है दोस्तों, लाघव चिन्ह है। ये क्या है, लाघव चिन्ह, यानी शब्द को छोटा करके लिखना, किसके साथ में, लाघव चिन्ह के साथ में। अपूर्ण विराम, ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, अपूर्ण विराम होता है।
और इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों विवरण चिन्ह। ये जो होता है दोस्तों विवरण चिन्ह होता है, यानी किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 4 पुरुषार्थ हैं, तो उसके आगे विवरण चिन्ह लगा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार से। तुल्यता सूचक ये जो होता है दोस्तों, तुल्यता सूचक शब्द होता है जिसे हम बराबर कहते हैं, और ये किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं, या किसी मान बताने के लिए, जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इस प्रकार से। विकल्प चिन्ह ये होता है। पुनरुक्ति चिन्ह, विकल्प चिन्ह में मतलब एक का चयन करना होता है, ठीक है। 2 विकल्प मिलते हैं, उनमें से या फिर ये, या होगा या फिर ये, हाँ या ना। जैसे क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, हाँ या ना, तो विकल्प चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर। पुनरुक्ति चिन्ह ये होता है, जैसे ऊपर लिखे गए वाक्य को नीचे एज इट इज लिखने के लिए उसके नीचे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। एक होता है लोप चिन्ह, इस प्रकार से डॉट 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 से वाक्य के बीच में मिलते हैं, डॉट 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 से, वो क्या होता है, लोप चिन्ह होता है। तो दोस्तों ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।